सॉरी, अच्छा हुआ बता दिया। एक्चुअली पूरी रिकॉर्डिंग में म्यूट ही हो जाता मामला। ठीक है, व्हेन आई सी, तो मेरे पास यहाँ पे 3 भी फेच हो गया, 2 भी। देखो ये इक्वेशन तो हम कर रहे हैं, बट ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कोड को रटना नहीं है, समझना है कि वो एक एक लाइन में चला कैसे, वैल्यू कैसे निकाल रहा है, राइट। एक और इक्वेशन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। मान के चलो मेरे पास 4 डिजिट का नंबर है। व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू फेच 7 इन द ए, 6 in the B container and 5 in the A container। कैसे होगा? अब मुझे एक चीज नॉर्मली दिख रही है, 7 कहां पर है? आखिरी में। और किसी भी नंबर का मॉड ऑफ 10 करूंगा तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा? एज अ रिमाइंडर आएगा। कोई भी डिजिट हो, डजेंट मैटर, आपके पास 6 डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है या 70 है, लास्ट डिजिट हमेशा एज अ रिमाइंडर आएगा, राइट। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने सिंपल बोला आप ए के अंदर क्या करो, डी का मॉड ऑफ 10 कर दो। तो वो यहाँ पे बैकएंड में कैसे रन होगा, जो भी 4 5 6 वैल्यू है, इसका जब वो मॉड ऑफ 10 करेगा तो रिमाइंडर मेरे पास 7 आया, तो मेरे पास 7 तो फेच हो गया, राइट। अब मेरा फ्लो कहता है जब आपने 7 को फेच कर लिया विद द अनदर कंटेनर, आप डी में से उसको निकाल दो, ताकि 6 फिर से लास्ट में आए, फिर से मॉड से मैं उठा सकूं। फिर 6 को निकाल दिया तो फिर 5 लास्ट में आएगा, फिर मैं मॉड से उठा सकूं। सेम फ्लो चलेगा। अब 7 को कैसे निकाल सकता हूं? इक्वल्स डी 10। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, 4 5 6 7 का जब मैं फ्लोर ऑफ 10 करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्वोशंट में 4 5 6.7 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद वैल्यूज लेता ही नहीं है फ्लोर डिवीजन, तो मेरे पास 4 5 6 हो गया। अब मैं सेम कंटेनर क्यों ले रहा हूं? आप मान के चलो अब मैं यहाँ पे कोई और कंटेनर लेता। हाँ, फिर वो बिल्कुल, फिर वो जो दूसरा कंटेनर में लेता, फिर अगर मेरे पास 10 डिजिट का नंबर है, मैं मुझे कैसे याद रहेगा मैंने लास्ट कंटेनर कौन सा लिया है? अगर आप सेम कंटेनर में करते जाओगे अपडेट, तो वो सेम के अंदर ही अप्लाई हो रहा, राइट। अगर मैं लेट से यहाँ पे एफ रखता, तो अब मैं आगे जब बी के अंदर फेच करता मुझे एफ में से करना पड़ता, क्योंकि वो बी के एफ के अंदर आ रहा है 4 5 6, नॉट इन द डी कंटेनर, राइट। इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर ही अपडेट होता जाए। तो अब मैं जब फ्लोर ऑफ 10 करूंगा तो डी के अंदर तो 4 5 6 रह गया, राइट। अब मुझे 6 कहां पर है? आखिरी में, एट द एंड। 6 को निकालने के लिए क्या करूंगा? मॉड, बस यही चलेगा। मॉड से पहले फेच किया, फ्लोर से निकाल दिया, फिर फेच किया, फिर निकाल दिया, बस यही फ्लो। मैंने बी के अंदर सिंपल रखा, 4 5 6 मॉड ऑफ 10, एंड द रिमाइंडर व्हाट वी आर गेटिंग सिंपल। आपके बी के अंदर 4 5 6 का जब मॉड ऑफ 10 होगा, द रिमाइंडर विल बी 6, राइट। अब आपने बी के अंदर 6 भी फेच कर लिया। अब मेरा फ्लो कहता है 6 को फिर निकाल दो, क्योंकि वो तो फेच हो चुका है। फिर से मैंने क्या किया, डी के अंदर फिर अपडेट कर दिया विद द फ्लोर ऑफ 10। मैं जैसे ही देखूंगा अब क्या बचा, 45। 5 कहां पर है? आखिरी में। फिर से निकल गया, सी इक्वल्स टू डी मॉड ऑफ 10। तो बैकएंड में कैसे होगा, सी इक्वल्स टू 45 मॉड ऑफ 10, 10 4 40, एंड द रिमाइंडर इज 5। और यहाँ पे क्या था, डी के अंदर मेरे पास जब 4 5 6 का फ्लोर ऑफ 10 हुआ, तो मेरे पास क्वेश्चन में 45.6, बट फ्लोर डिवीजन पॉइंट के बाद वैल्यूज लेता ही नहीं है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऑलराइट। जो आपने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? बिग कोट्स, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। जो भी चीजें सिंगल कोट, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में आ जाए, डज इट मैटर, नंबर है, पॉइंट वैल्यूज है, व्हाटएवर, वो सारी चीजें आपकी क्या होती थी? स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग सिर्फ इतना सा नहीं है, स्ट्रिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कैसे? स्ट्रिंग कहता है मैं बेसिकली इम्यूटेबल बोला जाता हूं इन द थ्योरेटिकल सेक्शन। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। आपने अगर एक्स के अंदर पाइथन रख दिया तो उसमें चेंज नहीं होगा, पाइथन ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक है, जैसे कि वी कैन से लेंथ, इंडेक्सिंग, सॉरी, इंडेक्सिंग, एंड द लास्ट समथिंग नोन एज स्लाइसिंग, जिसका फॉर्मेट होता है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप्स। ये एक फॉर्मेट है स्लाइसिंग का। समझते हैं। लेंथ क्या कहता है? लेंथ कहता है कि मैं जब भी चलता हूं मैं 1 से चलता हूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। दैट मीन्स अगर मैंने यहां पे पाइथन रखा, तो वो कहता है एक लेंथ पर एक अल्फाबेट बैठता है, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? अगर एक अल्फाबेट एक लेंथ कंटेन कर रहा है तो टोटल कितनी होगी? 5 और 6, राइट। 6 आ गया। बट
वो कहता है कोट्स के अंदर कुछ भी आ जाए, डजेंट मैटर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द अल्फाबेट्स, आइदर गो फॉर द स्पेस और एनी काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। अगर मैं स्पेस दे रहा हूं, डेसिमल पॉइंट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, वो कहता है हर एक चीज की एक लेंथ होती है, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ इसके अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए? यहां तक 6 था। हाँ, 1 for space, that's what, 1 for decimal point and 1 for question mark, ठीक है? दैट मीन्स लेंथ आपकी हर एक चीज की होती है, अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, स्पेस हो, डेसिमल पॉइंट हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, वॉट एवर, जो भी कोड्स के अंदर आ गया वो हर एक चीज लेंथ कंटेन करता है, ठीक है? ऑलराइट, इसके बाद हमारा आता है इंडेक्सिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग क्या कहता है? इंडेक्सिंग कहता है कि मैं जब भी चलता हूं, मैं चलता हूं जीरो ऑनवर्ड्स, मैं हमेशा चलूंगा जीरो से, और मैं जब भी डिनोट होऊंगा वो होऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ठीक है, मैंने ये जान लिया कि इंडेक्सिंग आपकी जीरो से चलती है, मैंने ये भी जान लिया कि इंडेक्सिंग आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट होती है, बट मुझे जब तक यही नहीं पता चलेगा कि मैं इसको इस्तेमाल कहां करूंगा, यूज कहां करूंगा, दैट इज यूजलेस फॉर मी। कभी भी अगर आपके पास 4-5 सामान रखे, आपके पास बैग रखा है, लैपटॉप रखा है, फोन रखा है, चार्जर रखा है, अगर आप इन चारों चीजों में से कभी भी एक एलिमेंट को उठाना चाहते हो, एक सामान को उठाना चाहते हो, तब आप इंडेक्सिंग यूज करते हो। कभी भी मल्टीपल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट उठाना हो, तब बेसिकली आप यूज करते हो इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सपेक्टेड आउटपुट व्हाट आई जस्ट वांट टू फेच टी। As we know, indexing will start from 0 onwards. The first alphabet will lie on 0th index, then first, then second, and something so on. That means P is on 0th index, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, right? 0 से चलता है, तो T मेरा कौन से इंडेक्स पे होगा? 2 पर, राइट? अब इसको समझते हैं लिखने का तरीका। मैंने बोला x, तो वो तो कह रहा है भाई x के अंदर तो सारा सामान है पाइथन में, तो पूरा पाइथन दे दूंगा, क्योंकि इंडेक्सिंग किस में डिनोट होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। आपने पहले बताना है कि आपने सामान किसके अंदर रखा है, मैंने एक्स के अंदर रखा है, मैंने बताया एक्स नाम के कंटेनर के अंदर जो भी टूथ इंडेक्स पर है वो आ जाए, दैट इज टी। हाँ, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी नंबर्स में होती है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट आई जस्ट वांट टू फेच पी, व्हाट विल बी द इंडेक्सिंग ऑफ पी? दैट्स व्हाट मैंने बताया, एक्स नाम के कंटेनर के अंदर जो भी जीरो इंडेक्स पर है वो आ जाए। अगर मुझे एन फेच करना हो तो ग्रेट, अगर मुझे यहाँ पे ओ को फेच करना हो, अगर मुझे यहाँ पे वाई को फेच करना हो, क्लियर है? बहुत बढ़िया। बट इसमें एक और चीज है, अब अगर मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती फिर मैं कहां तक करूंगा आगे से? ये तो बहुत टाइम टेकिंग चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लिखा हुआ है पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज, ऑलराइट, अब मैं यहां से ई को फेच करना चाहता हूं, तो ये आगे से तो बहुत दूर पड़ेगा। एक और चीज, अगर आपने यहाँ पे स्पेस दिया है और आई दिया है, तो जैसे लेंथ कंटेन करता है इसी तरीके से इंडेक्सिंग भी कंटेन करता है। दैट मीन्स स्पेस आपका 6th इंडेक्स पे होगा, आई आपका 7 पर होगा, एस आपका 8 पर होगा, ठीक है? मतलब कोट्स के अंदर जो भी चीज आ रही है वो हर एक चीज लेंथ भी कंटेन करती है और इंडेक्सिंग भी कंटेन करती है, ठीक है? नाउ, अगर मुझे यहाँ पे एक और एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है इंडेक्सिंग की, अगर आप फ्रंट साइड से चलाओगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कर लीजिए एक बार। ऑलराइट, ठीक है। अब इंडेक्सिंग कहता है कि जब आप मुझे स्टार्टिंग से चलाते हो ना, मैं जीरो से चलता हूं, बट आप अगर बैक साइड से चलाओगे तो मैं चलता हूं -1 से। दैट मीन्स फ्रंट। Sir, please unmute yourself. सॉरी सॉरी मैम। हाँ जी, तो दो ही रहा तो अगर कोई और ई रहा तो वो -1 पे तो नहीं होगा वो? इसका यूज पता नहीं चलता, मतलब इधर में हमें ई को फिक्स करना होता है या फिर पर्टिकुलर कोई भी
पोजीशन में कौन सा है उसको। पोजीशन मतलब मेरे पास ये पाइथन ईज है। अब मुझे बोल दिया जाए कि मुझे आई को निकालना है इसमें से। अब फ्रंट साइड से अगर मैं देखूं तो आई इज ऑन 7th इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो 7 से फेच हो गया। बट अगर मैं